वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना। एक पठान एक लड़की से कहने लगा, जान तुम पहले जैसी नहीं रही हो। लड़की बोली, क्यों? पठान बोला, अब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ तुम शर्माती नहीं हो। लड़की बोली, कमीने, पहले जब मैंने शर्माकर आंखें बंद की थी तो तूने मेरे पर्स से 300 रुपए निकाल कर भाग गया था। एक छोटे कद की औरत से जिसका शोर बहुत ही लंबा था, उसकी सहेली ने पूछा, तुमने इतने लंबे आदमी से शादी क्यों की? छोटे कद की औरत ने जवाब दिया, इसलिए कि वो मुझसे जब भी बात करे अपनी गर्दन झुकाकर करे और मैं जब भी बात करूं गर्दन उठाकर बात करूं। एक स्कूल में तफरी की घंटी के दौरान एक लड़का हेडमास्टर के कमरे में आया और आते ही कहने लगा, सर वो हमीद पौने घंटे से मेरे भाई की पिटाई कर रहा है। हेडमास्टर बोला, लेकिन तुम पौने घंटे पहले क्यों नहीं आए? लड़का बोला, इसलिए कि पहले मेरा भाई इसकी पिटाई कर रहा था। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, यार वर्जिश में मेरी आंखें खराब हो गई हैं। दूसरे दोस्त ने मशवरा देते हुए कहा, तुम वर्जिश क्यों नहीं छोड़ देते? पहला दोस्त बोला, यार वर्जिश मैं नहीं, सामने गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियां करती हैं। एक प्रोफेसर क्लास में ज़ेन और ज़ेनी सलाहियत के मौजू पर लेक्चर दे रहा था। इसने कहा, अगर किसी लफ्ज़ को 5 बार दोहराया जाए तो वो हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। पहली सीट पर बैठी एक लड़की ज़ेरे लब बड़बड़ाने लगी, शराज शराज शराज। एक बच्चे ने एक दिन घर आकर शिकायत की कि इसे स्कूल में ब्लैक बोर्ड नज़र ही नहीं आता। माँ बाप सख्त परेशान हुए, बच्चे को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने हर तरह के आलात से बच्चे की आंखों का मुआयना किया, वो बिल्कुल ठीक थे। डॉक्टर ने परेशान होकर पूछा, भाई तुम ही बताओ तुम्हें ब्लैक बोर्ड क्यों नज़र नहीं आता? बच्चे ने मासूमियत से कहा, डॉक्टर साहब मेरे आगे की सीट पर एक बहुत लंबा सा लड़का जो बैठता है। अपने मोटापे से बेजार एक शख्स डॉक्टर के पास गया तो उसने 50 गोलियों से भरी एक शीशी उसे पकड़ा दी। मरीज ने पुरुमीद होकर पूछा, डॉक्टर साहब क्या ये सब गोलियां खाने से मेरा मोटापे में खातरा खवा कमी हो जाएगी? डॉक्टर ने जवाब दिया, ये गोलियां खाने के लिए नहीं हैं। आप हर रोज़ सुबह सवेरे बिस्तर से उठने के बाद इसे शीशी की तमाम गोलियों फर्श पर उलट दें और शीशी अपने कद के बराबर किसी ऊंची जगह पर रख दें। इसके बाद बारी बारी एक गोली फर्श से उठाएं और शीशी में डालते जाएं। चंद रोज तक ये इलाज बाकायदगी से करें, इंशाल्लाह अफाका होगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बेटा बाप से कहने लगा, अब्बू दूध के बर्तन में चूहा गिर गया है। बाप बोला, फिर तुमने क्या किया? बेटा बोला, अब्बू मैंने बर्तन में बिल्ली छोड़ दी है। एक भिखारी राहगीर से कहने लगा, जनाब मैंने एक किताब रुपए कमाने के 100 आसान तरीके लिखी है, मैं कोई मामूली भिखारी नहीं हूँ। राहगीर ने हैरान होकर पूछा, तो फिर भी क्यों मांगते हो? भिखारी बोला, ये उसकी सबसे आसान तरकीब है। एक दफ़ा एक आदमी के हाथ चोर पकड़ा गया। वो आदमी इसको पकड़कर थाने ले चला। रास्ते में चोर ने इस आदमी से कहा, मेरा जूता आपके यहाँ रह गया है, आप यहीं ठहरे, मैं अभी लेकर आता हूँ। इस आदमी ने चोर को जाने की इजाज़त दे दी और खुद वहाँ चोर का इंतज़ार करने लगा। लेकिन चोर तो रफू चुकर हो गया था। 2 माह बाद इस आदमी के यहाँ फिर चोरी हुई। इत्तेफाक से वही चोर फिर पकड़ा गया। चुनांचा इसको पकड़कर वो आदमी थाने ले चला। रास्ते में चोर ने इस आदमी को कहा, हुजूर आपके यहाँ मेरी कमीज रह गई है, आप यहीं ठहरें, मैं अभी लेकर आया। चोर की बात सुनकर इस आदमी ने कहा, बड़े चालाक बनते हो, गुज़िश्ता दफ़ा तुमने मुझे धोखा दिया था, आज तो मैं तुमको जेल की आवाज़ ज़रूर खिलाऊंगा। अब तुम यहीं ठहरो, मैं खुद जाकर तुम्हारी कमीज लाता हूँ।
हर 5-6 मील बाद कार का इंजन गर्म हो जाता, जिसको ठंडा करने के लिए रेडिएटर में पानी डालना पड़ता। 5वीं मर्तबा जब मालिक ने पानी डालने के लिए कार रोकी, नौकर से रिहा ना गया तो उसने कहा, जनाब 2 लाख की गाड़ी में 200 रुपए का नलका लगा लेते तो क्या रही था। एक बेवकूफ़ ने अपने दोस्त से कहा, मैंने आज रेलवे वालों को बहुत धोखा दे दिया। दोस्त बोला, अच्छा वो कैसे? बेवकूफ़ बोला, वो ऐसे कि मैंने वापसी का टिकट तो खरीद लिया मगर वापस गया ही नहीं। एक सरदार पहली बार जहाज में बैठा। जैसे ही जहाज का अगला टायर ऊपर उठा तो सरदार पायलट को मारने लगा और बोला, मैं पहले ही डरा हुआ हूँ और तुम व्हीलिंग कर रहे हो। एक गाहक दुकानदार से कहने लगा, आज के बाद अगर मेरा कुत्ता भी तुम्हारी दुकान पर आए तो तुम्हें इसकी इज्जत करनी होगी। दुकानदार बोला, बहुत बेहतर जनाब, आपका कुत्ता है तो मैं समझूंगा कि जनाब भी तशरीफ लाए हैं। नानी अम्मा ने मुन्ने से कहा, बेटे जब तुम्हें खांसी आया करे तो मुंह के आगे हाथ रख लिया करो। मुन्ने ने कहा, नानी अम्मा आप फिक्र न करें, मेरे दांत आपकी तरह नकली नहीं हैं। एक आदमी अपने बेटे के साथ हज के लिए जा रहा था। इसके बेटे का नाम इस्लाम था। इस आदमी ने अपने बेटे को किसी काम से भेजा था। 1 घंटा हो गया वो ना आया। जब जहाज जाने लगा तो उस आदमी ने आवाज लगाई, इस्लाम। बंदरगाह पर खड़े लोग जज्बात में आ गए और सब ने एक साथ कहा, जिंदाबाद। मास्टर साहब क्लास में बच्चों को दूध के फायदे बता रहे थे। इन्होंने एक बच्चे से पूछा, अच्छा भाई जफर, ऐसी 6 चीजों के नाम बताओ जिनमें से दूध होता है। जफर सोचते हुए बोला, दही, खीर, आइसक्रीम और 3 भैंसें। कंजूस अपने बेटे से कहने लगा, अगर मैं तुमको 1 रुपया दूं तो तुम इसका क्या करोगे? बेटा बोला, अब्बू मैं आपको वापस कर दूंगा। बाप ने हैरान होकर पूछा, वो क्यों? बेटे ने जवाब दिया, इसलिए कि मेरे सो जाने के बाद आप मेरी जेब से 1 रुपया निकाल लेंगे। डॉक्टर मरीज से कहने लगा, तुम दूध पीने से बहुत जल्द सेहतमंद हो जाओगे। मरीज बोला, मगर डॉक्टर साहब मेरे एक दोस्त ने दूध पीना शुरू किया तो वो बहुत बुरी मौत मरा। डॉक्टर बोला, वो कैसे? मरीज बोला, जनाब वो दूध पी रहा था कि भैंस उसके ऊपर बैठ गई। वर्कशॉप बनाई, हर किस्म की मशीनरी लगाई, मगर 1 महीने तक कोई गाहक इनके गैराज में गाड़ी मुरम्मत कराने ना आया। क्यों? इसलिए कि इन्होंने गैराज दूसरी मंजिल पर बनाया था। गिराज बेचकर चारों दोस्तों ने टैक्सी खरीदी। 1 माह तक सड़कों पर मारे मारे फिरते रहे मगर कोई आदमी इनकी टैक्सी में ना बैठा। क्यों? इसलिए कि चारों सरदार हर वक्त अपनी टैक्सी में ही सवार रहते थे। तंग आकर सरदारों ने टैक्सी समुद्र में फेंकने का फैसला किया। सारा दिन वो टैक्सी समुद्र में धकेलने के लिए जोर लगाते रहे मगर टैक्सी अपनी जगह से ना हिली। क्यों? इसलिए कि 2 आगे से और 2 पीछे से टैक्सी को धक्का लगा रहे थे। सरदार अपने दोस्त से, हमने कल इजी लोड वाले को बेवकूफ़ बनाया। यार वो कैसे? सरदार बोला, हमने कल इससे 50 रुपए का इजी लोड करवाया मगर नंबर गलत लिखवा दिया। दोस्त बोला, दुर फिटे मुंह तेरी अक्लमंदी थे। उसे पहली बार मैंने अपने दोस्त की शादी में देखा था। वो मेरे सामने से काफ़ी दफ़ा गुजरी थी। बार बार मुझे सर से लेकर पाँव तक देख रही थी। शायद मैं उसे पहली नज़र में पसंद आ गया था तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। मैं मौका देखकर उसके पास गया और आहिस्ता से पूछा, जी फरमाइए। उसने शर्माते हुए कहा, भाई आपने शलवार उल्टी पहनी हुई है। एक मुर्गी का रिश्ता कौवे से हो गया। जब मुर्गे को पता चला तो वो मुर्गी के पास गया और बोला, मेरी आवाज़ पूरे शहर में गूंजती है
और मुर्गों की यूनियन का प्रेसिडेंट भी हूँ। मुर्गी बोली, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ, लेकिन अम्मी अब्बू की ख्वाहिश थी कि लड़का एयरफोर्स में हो। एक चूहा शराब के गिलास में डूब रहा था। वहां से बिल्ली गुजर रही थी। चूहा बोला, मुझे बाहर निकाल दो, चाहे बाद में मुझे खा लेना। बिल्ली ने गिलास गिरा दिया और चूहा निकलकर दौड़ गया। बिल्ली बोली, तुमने झूठ बोला, धोखा दिया, तुमने अपने वादे से भाग रहे हो। चूहे ने मुस्कुराते हुए कहा, जान मैं उस वक्त नशे में था। उस्ताद बोला, मुहावरे के मानी बताओ। सांप की दुम पर पैर रखना। फाद बोला, बीवी को मेके जाने से दूर रखना। उस्ताद बोला, आज से फाद क्लास का मॉनिटर है। सरदार एक पार्टी में गया। वहां एक हसीना से सरदार ने कहा, क्या आप डांस करेंगी? लड़की शर्माते हुए, हाँ क्यों नहीं। सरदार मासूमियत से बोला, तो बाजी फिर ये चेयर ले लूं। एक पठान ने सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी तरीके से दीवार बनाई। किसी ने इसे मशवरा दिया कि कुछ ऐसा करो कि दीवार पुरानी लगे। पठान ने दीवार पर लिख दिया, हम कायदे आज़म को पेशावर आने पर खुश आमदीद कहते हैं। एक औरत ने मसूर से अपना पोर्ट्रेट बनवाया। फिर कुछ सोचकर मसूर को कहा कि गले में 9 लाख का हार भी बना दो। तस्वीर बनने के बाद मसूर ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? औरत बोली, अगर मैं मर गई तो ये दूसरी शादी कर लेंगे, नई वाली आएगी तो ये हार ढूंढेगी, और जब ये हार नहीं मिलेगा तो इनमें झगड़ा होगा, तब मेरी रूह को बहुत सुकून मिलेगा। 18 साल से 60 साल तक अक्सर पाकिस्तानियों का एक ही डायलॉग कि अपना टाइम आएगा, और फिर डॉक्टर कह देता है कि रिश्तेदारों को बुला लें, एदा टाइम आ गया जे। एक सरदार को नौकरी मिली। पहले दिन इसने कंप्यूटर पर 11 घंटे गुजारे। बॉस बहुत खुश हुआ। सरदार जी से बोला, आज तुमने क्या काम किया? सरदार बोला, कीबोर्ड की ABC आगे पीछे लगी सी, आज सारा दिन ला के ओ सीधी कीती है। मियाँ बीवी में बहस छिड़ गई कि इनका बेटा ज्यादा प्यार किससे करता है। ते पाया कि छुप के बच्चे को पत्थर मारते हैं। अगर वो बोला हाय अम्मी तो अम्मी जीती, और अगर हाय अब्बू कहा तो अब्बू जीते। दरख्त के पीछे छुपकर बच्चे को पत्थर मारा। बच्चा बोला, ओए कौन है बगैरत कमीना, सामने तो आए। मोहब्बत का मीम भी कुछ निराला ही है। मिल जाए तो मियाँ, ना मिले तो मामू। मोहब्बत का है भी कुछ कम नहीं है। मिल जाए तो हकीकत, ना मिले तो हसरत। मोहब्बत का बे भी कितना निराला है। मिल जाए तो बीवी, ना मिले तो बाजी। मोहब्बत की ते भी है लाजवाब। मिल जाए तो तकदीर, ना मिले तो तौबा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मज़ीद इस तरह की मज़ाहिया वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को विज़िट करें। शुक्रिया।